Hello everyone. I will teach you subject GK. We will start lesson 5, page number 9. Like this. Which part? Look at the pictures. Fill in the blank to say from which parts of a plant do we get these. ये हमारे प्लांट्स जो पार्ट दे रखे हैं प्लांट्स ये पिक्चर्स दे रखी है। इस पिक्चर के सामने हमने लिखना है कि ये क्या है। जैसा कि फर्स्ट पिक्चर है हमारी लीव्स, सेकंड पिक्चर है हमारी रूट्स की, थर्ड पिक्चर है हमारी स्ट्रीम्स की, फोर्थ पिक्चर है सीड्स की और फाइव पिक्चर है हमारी फ्लावर्स। तो हमने ये नेम लिखने हैं इसके आगे ये कौन सा पार्ट है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट में क्या लिखना है। आपने ये लर्न करना है, ये लेसन आपने लर्न करना है। ये हमारा लेसन 5 है। विच पार्ट, कि कौन सा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है हमारा लीव्स, LEAVES। आप इसे लर्न कैसे करोगे, मैं साथ साथ आपको लर्न करा देती हूँ कि आपने लर्न कैसे करना है। LEAVES क्या है हमारा, LEAVES leaves। अगेन LEAVES leaves। सेकंड है हमारा ROOTS roots। क्या है हमारा ROOTS roots। थर्ड है हमारा स्टीम्स, STEMS स्टीम्स। कैसे बोलना है हमने, फर्स्ट है हमारा LEAVES लीव्स। सेकंड है हमारा ROOTS roots। ROOTS roots। STEMS steams। फोर्थ है हमारा SEEDS seeds। SEEDS seeds। 5 पे आपने लिखना है FLOWERS FLOWERS flowers। रिपीट अगेन। आपने फर्स्ट कैसे लर्न करना है, LEAVES लीव्स। सेकंड है आपका ROOTS roots। STEMS streams। 4 है हमारा SEEDS seeds। हमारा फिफ्थ है FLOWERS
WERS फ्लावर्स। आपने ऐसे ही स्पेलिंग लर्न करनी है। राइट डाउन तो आपने कर रखी है, फिर भी जिसने नहीं कर रखी वो कर लेगा। नेक्स्ट हमारा 6 डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक क्या होते हैं बेटा? जो हम घर में पालते हैं। और अब घर में क्यों पालते हैं पता है? वो यूजफुल होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए लाभदायक होते हैं। तो वो हमारे होते हैं डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल लेसन हमारा है 6। जो हम अपने घर में पालते हैं और वो हमारे लिए यूजफुल होता है। हमारी लाइन लिखी हुई है कि एनिमल्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। एनिमल कई तरीकों से हमारे यूजफुल होते हैं। कोई एनिमल दूध देता है, कोई एनिमल रखवाली करता है, कोई एनिमल सब्जियां देता है, कोई एनिमल ऊन देता है। मतलब अपने अपने तरीके से हर एनिमल यूजफुल होता है। तो हमारा दे रखा है डोमेस्टिक एनिमल्स। एनिमल्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। कई तरीकों से एनिमल जो होता है यूजफुल होता है। दे गिव अस मिल्क, वो हमें दूध देता है। एग्स, अंडे देता है। एंड मीट, और मीट देता है। आइडेंटिफाई एंड नेम द फॉलोइंग डोमेस्टिक एनिमल्स। वैसे तो डोमेस्टिक एनिमल और भी होते हैं कई, मगर हमें जो पिक्चर दे रखी है सिर्फ वही डोमेस्टिक एनिमल लिखते हैं। वैसे तो कई और भी होते हैं जो हम अपने घर पे पालते हैं, मगर हमने वो लिखना है जो इस पिक्चर में मेंशन कर रखा है। हमने वो नेम जो है अपनी नोटबुक में, अपनी बुक में लिखने हैं और लर्न करने हैं। ठीक है बेटा? तो आप पिक्चर की तरफ देखें लाइक दिस। सबसे पहला है हमारा काऊ। देखो पिक्चर देखो आप, क्या है पहला? काऊ। फिर ये क्या बना हुआ है? डंकी। क्या बना हुआ है बेटा? ये डंकी। थर्ड पिक्चर हमारी है हैन की। फोर्थ पिक्चर है हमारी गोट की। और फिफ्थ पिक्चर है हमारी हॉर्स। तो हमारे ये हैं डोमेस्टिक एनिमल। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राइट एनी 5 डोमेस्टिक एनिमल। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे डोमेस्टिक एनिमल कौन से हैं। अगर आपको ये पिक्चर ना दे रखी और आपको कोई ये बोल दे कि राइट एनी 3 या राइट एनी 4 या राइट एनी 5 डोमेस्टिक एनिमल, तो आपने लिखने हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए कि हमारे डोमेस्टिक एनिमल कौन से हैं। तो हमने फर्स्ट में लिखना है काऊ, COW काऊ। सेकंड है हमारा DONKEY। आपको लर्न भी ऐसे करना है जैसे मैं आपको करवा दूँ। फर्स्ट आपने कैसे बोलना है?
COW काऊ। क्या बोलना है आपने? COW काऊ। सेकंड आपने बोला है DONKEY डंकी। क्या बोलना है आपने? DONKEY डंकी। थर्ड आपकी पिक्चर किस चीज की है? हैन। आपने क्या लिखना है? HEN हैन। फर्स्ट आपका है, मेरे साथ साथ बोले, आपको लर्न हो जाएगा। COW काऊ, DONKEY डंकी, HEN हैन। फोर्थ है बेटा आपकी पिक्चर GOAT गोट। फर्स्ट बोलो COW काओ। ये मैं आपको बार बार क्यों लर्न करा रही हूँ कि आप एक बारी रीडिंग करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। तो मेरे साथ साथ बोलें COW काओ, DONKEY डंकी, HEN हैन, HEN हैन, GOAT गोट। फिर हमारा HORSE horse। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आपके राइट 2 and 5 डोमेस्टिक एनिमल, तो आप ये भी लिख सकते हो। आप मेरे साथ बोलें COW काऊ, DONKEY डंकी, HEN हैन, GOAT गोट, HORSE हॉर्स। तो ये आपने क्या करने हैं बेटा? लेसन 6 के आपने 5 जो आपको पिक्चर दे रखी हैं उनके आगे आपने नेम करने हैं जो आपको यहाँ लिखवाए गए हैं। ये नहीं कि आपका लिख के वह कंप्लीट हो जाता है, नहीं। आपने विद स्पेलिंग जैसे मैंने आपको लर्न करना बताया है वैसे ही आप लर्न करोगे। जो आपका लेसन 5 था विच पार्ट, वो भी आपने स्पेलिंग लर्न करनी है। फिर आपका 6 लेसन है, उसकी भी आपने स्पेलिंग लर्न करनी है। ठीक है बेटा, क्योंकि जब तक आप स्पेलिंग लर्न नहीं करोगे तो आपको नहीं आएंगे कि बेटे लिखने से ये नहीं होता कि लिख लिया हमारा वर्क कंप्लीट हो गया, मैम सुनेंगे तो नहीं। तो अगर आप लर्न करोगे तो आपके लिए ही बेनिफिट है। तो आप इसको जैसे मैंने आपको स्पेलिंग लर्न कराई है ऐसे ही आपने 2 लेसन जो है अपने कंप्लीट करने।
Okay beta, complete your work lesson 5 and lesson 6. Okay.